पार्लियामेंट रेलेवेंट है और अगर नहीं है तो हुआ क्या? Parliament is the mother of all institutions. If the mother is not relevant, the institutions, the creation of the parliament are also not relevant. वो legislation को तवज्जो नहीं देते. They run after the developmental funds. They don't have the capacity and they pass laws without due deliberation. ये सारे एतराज़ात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन याद रहे कि ये वही पार्लिमान है जिसने इस मुल्क को 1973 का मुत्तफ़िका आइन दिया, जिसने इस फेडरेशन को कायम रखा। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी अगर आप देखें तो आपको शाज़ो नाज़र नज़र आती है। जो फैसला साजी है वो चंद लोगों तक महदूद होती है। इंटरनल कोर कमेटी में शामिल होने की जो क्राइटेरिया है वो मेरिट नहीं है, वो खुशामद है, वो हर फैसले की तायीद करना है। आखिर क्या वजह है कि यही पार्लिमान इतना रेलेवेंट था और रहा है और अब इतना इर्रेलेवेंट हो रहा है? Why? This is a fundamental question which you must ask everyone and yourself. As a member of the parliament, I can't go and hold the hand of the executive. Why are you doing this? But as a member of the parliament, I can make the law and raise my voice in the parliament, which I did. By I mean the parliamentarians. पार्लिमान कानून बनाता है और कहता है कि जजेस भी इसके तहत आएंगे, पार्लिमान भी इसके तहत होगा और आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी आएंगी। पार्लिमान के ऊपर गैर पार्लिमानी कुव्वतों की तरफ से ऐसे इक़दामात किए गए हैं कि जिससे पार्लिमान कमज़ोर हुआ है। इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एनी डेमोक्रेट वुड एक्सपेक्ट द सुप्रीम कोर्ट to enhance the powers of the democratic institutions. But in our case, while interpreting the Constitution of Pakistan, the Supreme Court has enhanced its own powers at the cost of the powers of other democratic institutions. जो मर्ज हमारी जमहूरियत को, जो मर्ज हमारी पार्लियामेंट को लाहक है, उसमें जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनका असर रसूख और उनका सारे सिस्टम को हॉस्टेज बनाना। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि सियासतदान हर वक्त सिर्फ इसी चीज़ को ब्लेम करके अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनसे दस्तबरदार नहीं हो सकते। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर फेथ है वो तेज़ी से नीचे जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में। जो पार्लियामेंट वजूद में ही एक कंट्रोवर्शियल प्रोसेस और इलेक्शंस के थ्रू आएगी, उस पार्लियामेंट की मॉरल अथॉरिटी ही नहीं होगी कमांड करने की। अगर किसी भी फर्द पर जो भी ऑफिस ऑक्यूपाई करे उसके पास वो ऑफिस उसने एक कंट्रोवर्शियल प्रोसेस के जरिए हासिल किया हो तो उसके पास उसको चलाने की मॉरल अथॉरिटी नहीं होती। और एज मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस वो फिर बाकी जहां पे ट्रांसग्रेशंस हो रहे हैं, लैकिंग दैट मॉरल अथॉरिटी, वो पार्लियामेंट उसको चेक नहीं कर सकेगी। एज अ वोटर यू हैव द राइट टू रिकॉल योर MP। 10% ऑफ द वोटर्स अगर वो इकट्ठे हो जाएं और एक पिटिशन दायर करें सिग्नेचर्स के साथ कि वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ही शुड बी रिकॉल्ड, तो फिर उस वहां पर बाय इलेक्शन होता है, जहां पर हम लोगों को ये भी बताएं कि हाँ, जब हम उन्हें कहते हैं कि जी आप पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामान पर एतमाद करें तो साथ हमारा कैरेक्टर भी एग्जेम्पलरी होना चाहिए। जहां पर उन नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को पीछे हटना है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने किरदार के ऊपर भी नजर रखनी है कि हम इक़्तिदार के लिए, और इक़्तिदार मुकम्मल नहीं, उसके चंद टुकड़े हासिल करने के लिए हम अपने आप को बेचते हैं। हम विलिंग पार्टनर्स होते हैं और हम अपने अंदर भी वो रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ पा रहे जो रिफॉर्म्स वक्त की ज़रूरत हैं और जो अवाम हमसे तकाजा करती है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो अंदर ये इतना सेंट्रलाइज हो गया है पावर, इज दिस समथिंग दैट कैन बी एड्रेस्ड थ्रू रिफॉर्म? पार्लियामेंट को इलेक्ट करने वाली मेजॉरिटी लोगों की ये समझती है कि मुझे एक ऐसा पार्लियामेंटेरियन चाहिए जो मेरी रसाई तो नहीं है दफ्तरों में, मुझे तो घुसते नहीं देंगे, तो वो वहाँ जाके मेरी बात कोई कर दे, कोई मुझे नौकरी दिलवा दे, मेरा जायज़ काम भी हो, कोई तरक्की रुकी हुई हो तो उसको करवा दे। बल्कि इतना सिंपल सा काम है कि मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा वो बनवा दे, क्योंकि मुझे तो उसमें दाखिले की इजाज़त भी नहीं होगी। तो इतने छोटे छोटे काम जो जायज़ काम है, बुनियादी काम है, वो नहीं हो पाते। तो एक आम आदमी को ज़रूरत पड़ती है एक वास्ते की।
اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پارلیمنٹ بہت ریلیونٹ ہے. تو اگرچہ کتابوں میں تو 60% کے قریب ان کی حاضری ہوتی ہے، لیکن جب کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو 25% لوگ بھی پورے نہیں ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پارلیمنٹیرین ترقی یافتہ ممالک کے پارلیمنٹیرین کے مقابلے میں کہیں زیادہ کام کرتا ہے. اگر اس طرح نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ہماری پارلیمنٹ بہت ریلیونٹ اس لیے ہے کہ ہماری گورننس بہت خراب ہے. لوگوں کے وہ کام جو انہیں اچھی گورننس میں خود بخود ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہوتے. تو پھر کیا کریں لوگ؟ اگر یہ بھی نہ ہو کہ ان کے پاس پارلیمنٹیرین کا سہارا بھی نہ ہو تو پھر تو وہ گھٹ کے مر جائیں. کیا کریں وہ؟ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کا نظام آ جائے تو وہ افیکٹو لوکل گورنمنٹ ہو تو وہ یہ سارے کام جو مقامی نوعیت کے ہیں وہ خود کر لیں گے. In spite of the constitution and in spite of all the laws, it is not a federal parliamentary structure. It is only a federal parliamentary structure in name. Actually, it is a majoritarian state. اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان فار ایگزامپل آپ کا صوبہ جو ہے اس کے 16 MNAs ہیں ان دا ہاؤس آف 263 اور فیصل آباد کے 29 ممبرز ہیں، لاہور کے 30 ممبرز ہیں، کراچی کے 28 سے زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کے راڈار پر بلوچستان نہیں ہوگا. وہ کہے گا میں اپنا پولیٹیکل انویسٹمنٹ فیصل آباد میں کروں گا، لاہور میں کروں گا، کراچی میں کروں گا اور اس سے مجھے زیادہ پولیٹیکل ڈویڈنڈ ملے گا. ٹو چینج دا میجورٹیرین اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ انٹو ریئل فیڈرل پارلیمنٹری. تھینک یو. ہم نے سب کر کے دیکھ لیا. ہم نے ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھ لی ہیں، ہائبرڈ نظام بھی دیکھ لیا ہے، ہائبرڈ پلس بھی دیکھ لیا ہے. ایک ایکسپیریمنٹ ہم نے نہیں کیا اور وہ ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو چننا چاہتے ہیں اور کس کو پھر 5 سال کے بعد وہ اپنی ووٹ کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایکسپیریمنٹ جس دن پاکستان کے اندر ہو گیا اور یہ کرنے دیا گیا، ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی، ہماری جوڈیشری پیچھے ہٹ گئی، فوج پیچھے ہٹ گئی، تو پھر یہ ملک آگے جا سکے گا، ورنہ آگے معذرت کے ساتھ نہیں جا سکے گا.